कभी अचानक भागा दौड़ी शुरू ना हो जाए। आज तो गुरु थाम के बैठा है, कल को मन ऐसा है फिर से बेवकूफ बना दे, फिर से कहे मेरे बिना क्या होगा, मुझे जाना चाहिए, मुझे बचाना चाहिए। क्या करें? सिस्टम यही है कि अगर दुख लग रहा है, मायूसी आ रही है, उदासी आ रही है, परेशान हो रहे हो, तो अज्ञान है। भले कैसे भी प्लानिंग तुम अपने जीवन की बना के रखो, लेकिन अचानक जब ऐसा ना हो रहा हो तो परेशान तो नहीं होते। यानी कि मन सदा है। जब इच्छा बन जाती है किसी चीज की तो फिर वो दुख देने लगता। इसलिए तुमने अपने आप ही कह दिया, वो इसकी पार्ट ऑफ प्लानिंग हो सकती है, पर इच्छा नहीं होने देती। इच्छा का उसने गला घोंटा है, इच्छा को उसने जीता है। उसने ज्ञान का अभ्यास किया है कि इच्छा मात्रम अविद्या। इसलिए तुरंत वो पहचान लेता है, जैसे ही मेरा चित्त किसी दुख से भरा या किसी विषाद से भरा या किसी ऐसे नेगेटिविटी से भरा, तो समझ जाता है यहाँ कहीं मेरी कोई ना कोई इच्छा थी। अब इच्छा फिर वो अंदर से निकाल देता है। इच्छा को जीत के बैठा हुआ। वो किससे जीता है? उसने अपने ज्ञान से जीता, ज्ञान के निरंतर अभ्यास से। कल भी बात चल रही थी, मनी इज यूजलेस, सत्संग की नंबर 1 पॉइंट है। तुम इतना होशियार आया है, पढ़ा लिखा, वो बताओ तुमने कैसे इसको यूजलेस समझा? कह रहे पहले पहले मनी में एक विचार आता है, विकार है, कि मनी से तुमको शांति आनंद नहीं आएगा। कौन कौन इस बात की सहमति रखते हैं? सोचो, विचार करो। ऐसे ही नहीं बस केवल गुरु ने लिख दिया तो हमने हाथ खड़ा कर दिया। अंदर से ऐसा जानता है, मन महसूस करता है। अभी तो जो बात चल रही है उस पर आ जाओ। गुरु का वचन है, मनी से तुमको शांति आनंद नहीं मिलेगा। मनी कैन नॉट बाय ब्लिस। पहले तो ब्लिस के बारे में समझो क्या होता है। ये तो भ्रम में ही तो रहता है इंसान, सोचता पैसा होगा तो ये काम कर लूंगा, पैसा होगा तो ये बात बन जाएगी, पैसा होगा तो ये सुख मिल जाएगा। वो कौन सा ब्लिस है, वो कौन सा सुख है जो पैसे से मिल ही नहीं सकता? ये विचार अपने अंदर पर है। बाकी तो क्या उपयोग करना है वो तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, उससे तो सर्वेंट बना के रखना। मास्टर बना लोगे तो बैड मास्टर का रोल अदा करता है पैसा हमेशा। लेकिन फिर भी अपने अंदर उसे ज्ञान का ये निश्चय है, तो मनी कैन नॉट बाय ब्लिस। इसलिए वो अपनी आनंद शांति का, अपनी खुशी का आधार पैसा नहीं बनने देता। अगर ज्ञान का अभ्यास हो जाएगा अंदर, ठीक से ज्ञान समझ में आ जाएगा, वरना सारे समय लोग किस बात को मन चलाते रहते हैं। होते हुए इतना आनंद स्वरूप, खुद आनंद स्वरूप होते हुए, आत्म स्वरूप होते हुए, उसका आनंद क्षण क्षण में बिगड़ता रहता है। किस वजह से? इसलिए बार बार ज्ञान की जो शब्द बताए जा रहे हैं उनको कैच करो, मनन करो, अभ्यास करो और निर्णय लो फिर अच्छे से। समय लगे कितना भी, लेकिन करते चलो। गीतावन ने बोला मनी से शांति आनंद नहीं पाएगा, और हर एक मनुष्य को चाहिए शांति और आनंद। ये भी हमको सत्संग समझने से पहले नहीं पता होता। एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। और गलती से क्या समझने लगते हैं, जीवन का उद्देश्य जैसे सुंदर तरीके से जीवन जीना, ये पा लेना, ऐसा हो जाना, ये बन जाना, ये कर लेना। जबकि हकीकत में क्या चाहिए? ये भी संत लोग बताते हैं। गुरु के पास आते थे शिष्य लोग, तो एक दिन गुरु ने ज्ञान तो सुनाते थे रोज। एक दिन बोला, तो मेरे को लिस्ट बना के दो, तुम्हें अभी क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। शिष्यों को बड़ी ऐसे लगा कि आज तो लगता है गुरु जी कोई कृपा करने वाला, ये हमको जो है आशीर्वाद देने वाले हैं, उनको बताएंगे क्या क्या चाहिए। क्या सब लिस्ट बना बना के ले आए। गुरु ने पूरी लिस्ट देखी, मुस्कुराए, पूरी लिस्ट क्रॉस करी,
और उसके नीचे लिख दिया पीस ऑफ माइंड। वास्तव में मनुष्य चाह रहा है पीस ऑफ माइंड, पर वो गलती से उसे कहां ढूंढने लगता है? उसे ये भ्रम है, उसे लगता है शायद पैसा मिल जाएगा तो पीस ऑफ माइंड हो जाएगी, ये काम बन जाएगा तो पीस ऑफ माइंड आएगी नहीं उससे। इसलिए ज्ञान के बाद, सत्संग के बाद बात समझ में आती है, जो सुख पायो राम भज, तो प्रभु के चरणों में जो सुख है, प्रभु से जुड़न का जो सुख, वो परमानेंट। जब जब ये बात समझ में आ जाए तो फिर ये जो व्याकुलता होती है कभी कभी दूसरों को धन देख करके या धन की कमी देख करके या धन के कारण आने पर परेशानी से होने लगती है अंदर में, सब खत्म हो जाएगी, सारी व्यथा मिट जाएगी अंदर। एक परम विश्वास आ जाएगा, पहले रची प्रारब्ध पीछे रचे शरीर। इस शरीर की प्रारब्ध तो ऐसी फिक्स है, ये पहले रची हुई है। और कुशलता से कर्म करने का भी आनंद लोगे केवल। हम लोग कुशलता से कर्म इसलिए करना चाहते हैं कि धन अच्छे से प्राप्त हो, बस इसलिए करते हैं। पर ज्ञान के बाद कुशलता उसका एक स्वभाव होता है, तरीके से कर्म करना, कुशलता से कर्म करना, ये उसकी एक प्रकृति होती है ज्ञानी की। वो इसलिए करता है, वो इसलिए नहीं करता है कि अच्छे से करूंगा तो मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। दोनों में फर्क होता है। अज्ञानी हर जगह हर बात को पैसे के से जोड़ करके देखेगा। इसलिए दुनिया में देखो अतृप्ति अतृप्ति है, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या बन गया? पीस ऑफ माइंड की जगह क्या बन जाता है? पैसा बन जाए। और मनी कैन नॉट बाय विलिस। इसलिए हम देखते हैं जो भी कार्य कर रहे हो, कार्य करो। कार्य मनुष्य की सुंदरता होती है, जीवन की सुंदरता होती है। कार्य के बिना बिना बेकार जीवन भी अच्छा नहीं होता। कोई ना कोई उपयोगिता में हो जीवन, कहीं भगवान ने तुमको रखा, उसका उपयोग हो रहा। पर वहां हम आनंद लेने के बजाय हमसे क्या प्राप्त हो रहा है इस पर ज्यादा ध्यान देने लगे, जबकि हर क्षण का हमको क्या लेना था? उसका एंजॉय करना था, उसका आनंद लेना। और यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है, इसलिए पीस ऑफ माइंड फिर आ गया था। तो मनुष्य का लक्ष्य होता है पीस ऑफ माइंड, सुख और शांति चाहिए उसको। इसलिए जो बेवकूफ है वो बोलता है कि मुझे मनी चाहिए। इसको मनी है उनसे जाके पूछो, करोड़पति अरबपति, उनको भी फिर एक दिन ज्ञान सुनना पड़ता है सुख के लिए। जाकर के देखो, इतना पैसा है, चार्टर प्लेन से आते हैं जाते हैं, फिर भी मन की शांति के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढते हैं। तो ढूंढते हैं। देखो अपना अनुभव खुद बनाओ, केवल ये थोड़ी गुरु ने बोला है तो हमें मान लेनी है। खुद देखो, बड़े बड़े दादा भगवान तो खास जाते थे श्याम दयाल। पहले मैं बड़े बड़े मिलियनर्स के पास गया, देखा मैं कि गुरु का वचन कितना सत्य है। कैसे सब कुछ होते हुए मुझे लगता था ये तो बहुत सुखी होंगे, बहुत ही आराम में होंगे, इनके पास तो इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, इतना धन है, इतना कारोबार है, इतना सब। लेकिन जब दुखती रख पे हाथ रखा तो वो भी ऐसे जार जार रोने लगे। उनको भी हर वक्त ऐसे अतृप्ति और अशांति में देखा। तभी समझ में आया सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होए सुखिया। तो ये एक समझ है। सारी दुनिया में राजा होकर के भी आया है, फिर भी पिछले जन्म में तो भी दुखी होके मरा, तभी तो उधर आया। इस क्लास में कौन आता है? तो जो इस क्लास में आके बैठता है, किसकी शक्ति है? किसको शक्ति है ऐसे आके बैठने की? जिसको एक भी माया की इच्छा होगी वो इधर बैठ ही नहीं सकेगा। इसलिए समय समय पर देखते हो लोग खाली हो जाते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं? कोई भी उनका संकल्प, कोई भी इच्छा उनको फिर से यहाँ से भगाती रहती है, वो यहाँ परमानेंट बैठ नहीं सकते। जो परमानेंट बैठे होंगे तो ये निश्चित जानना, धीरे धीरे उनका चित्त अचाह पद में आ रहा होगा। अब तो परमानेंट है कि अभी आने वाले हैं, क्या कर लेंगे? ये इस बात की निशानी है। और एक ऐसा चाह पद आ जाएगा कि कुछ नहीं, कछु ना खाओ, तो सारा जग तुझको जग। वासना की जब क्षय होगी तब आत्मा की जय होगी। तुम्हारी वासना की इधर उधर क्षय हो जाएगी तो वासना, जिसको वासना होगी, भोगने की इच्छा होगी, वो इधर से चला जाएगा, गारंटेड बात है। इसलिए हमारे पास आकर फलाना अब नहीं आता, कोई वासना नहीं मिटी होगी, उसकी कोई वासना पैदा होगी।
फिर उसको लेके गई होगी। फिर जिस दिन, अभी तो हो सकता है सत्संग वो पेन किलर की तरह लेता हो, मिजाज दर्द हुआ आज चला आया, सर दर्द की दवाई ले ली। हम लोग तो डाइट की तरह लेते हैं, और जो रेगुलर अच्छी डाइट लेते हैं उनके जीवन अच्छे नहीं हो जाते। हेल्दी जीवन किनके रहते हैं? तो रेगुलर अच्छी दवाई लेंगे उनके रहते हैं अच्छे। तो अभी तक सत्संग को लेकर के तुम्हारा क्या प्रयोजन है? इज इट पेन किलर और गुड डाइट? सोचो। चार अपने लिए करो, हम गुरु तो जानता है क्या होना चाहिए। तुम अभी क्या मान रहे हो, तुम देख लो। मनने की गति कहीं ना जाए। कितने ही लोगों को देखो सत्संग केवल यहाँ तक, अच्छा कोई दुख आया, कोई बात आई, कोई मर गया, उस समय सत्संग कर लिया, थोड़ा भगवान का ध्यान कर लिया। पर हमारे गुरुजनों ने क्या बनाया इसको? नित्य का अभ्यास, नित्य का। ये जैसे यही भोजन, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का आना ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का बैठना ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का देखना ज्ञान, सब कुछ ज्ञान बन गया। इसलिए वो आनंद लाते हैं। वो सच्चिदानंद स्वरूप को पाना उनका लक्ष्य बन गया। ऐसा सत्य उन्होंने चित्त में धारण कर लिया कि वो परमानेंट ब्लिस्ड हो गए, आनंद स्वरूप हो गए। अब उनका आनंद जो है बिगड़ता नहीं, बस ये अंतर है। ज्ञानी के मन, तुम चेक कर लो अपने आप ही, तुम्हारे पास भी अगर परमानेंट ऐसा लगता है मैं हर वक्त आनंद में रह सकता हूँ, तो तुम ज्ञानवान होते आ रहे हो चुके होगे, लगभग होने वाले होगे। उसमें क्या बात है? कभी कभी बिगड़ता भी है तो अभी तुरंत पहचान लो कौन सी नामुराद इच्छा ने जन्म ले लिया, कौन सी बात ने ऐसे जो है फिर से मुझे अंदर से हिला दिया। जितना तुम बाहर सुख लेगा उतना अंदर की बत्ती तुम्हारी बुझ जाएगी। जितना बाहर से दरवाजा बंद करेगा, सभी इंद्रियों के दरवाजा बंद करेगा, बाहर का सुख लेना बंद करेगा, तभी अंदर का सुख आएगा। ये एक प्रैक्टिकल सत्य है। ईश्वर का मिलना होता ही तब है जब बाहर के सारे दरवाजे बंद होते हैं। यानी जब तक मन इंद्रियों को ये ट्रेनिंग नहीं पूरी होती कि सुख का परम आधार वो अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट। दूसरा अध्याय भगवान ने स्पष्ट बोला है, जो प्रज्ञ पुरुष है उसके लिए लक्षण बोले, प्रज्ञावान के लक्षण बोले कि वो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट है, और उसे आत्म तत्व के सिवा, ज्ञान के सिवा कुछ पाने की जरूरत ही नहीं लगती। क्या मांगो कुछ करना है, बाकी प्रारब्ध आप पे आप उसकी चलती रहती है, जो हिसाब किताब वो चलता रहे, वो कहाँ रुकता है। तो इसलिए तुम बाहर जब तक सुख लेगा उतना अंदर की बत्ती बुझ जाएगी। जितना बाहर से दरवाजा बंद करेगा, सभी इंद्रियों के बाहर का सुख लेना बंद करेगा, तो अंदर का सुख आएगा। राजा चाह रहा था बहुत दिनों से, जब संत उसके पास नहीं आ रहा था तो राजा ने फिर यही किया, सारे दरवाजे बंद कराए। जब संत उसके पास आ गया, राजा के पास, तो राजा ने कहा महाराज आज आप बड़ी मुश्किल से पहुंचे हमारे पास, हमें कुछ ज्ञान की बात तो बताइए, भगवान को कैसे पाया जा सकता। संत मुस्कुराने लगा, राजा तू तो बहुत अच्छी तरह जानता है कैसे पा सकते हो। बोले क्या मतलब? बोले जैसे तूने मुझे पा लिया, मुझे कैसे बुला लिया, सारे दरवाजे बंद करके। अच्छा देखो गुरु से भी कौन निभा पा रहा है अभी तक? जो अभी भी थोड़ा मन रिश्तेदारों में, थोड़ा मन दुनियादारी में, थोड़ा मन ऐसे लोकारीत में, व्यवहार में दे रहा है, तो क्या पूरा गुरु का बन पा रहा है? फिर 7 का घंटे भर सत्संग जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 1-1.5 घंटे ठीक है, फिर नहीं निभा सकते। फिर मन उगता जाएगा, वो बुरे हैं क्या गुरु को? जब बुरा मन गुरु का बन जाएगा तो सारे समय किस भावना में रहेगा? वो जहां भी रहेगा कौन सी? ज्ञानवान को देखो, गुरु जी लोगों को देखो, 24 घंटे किस वातावरण में रहे? वहां तो पेट में दर्द होगा, 24 बैठा लिया गलती से, शकल तो दिखाऊं, थोड़ा यहाँ तो घुमाऊं, थोड़ा और वो बैठ सकते हैं। इतना रस आ गया, इतना इस बात का मजा आ गया, संतन के संग सचो सचो, सच्ची सच उसको दिखाई दी। तो अंदर से ही समझना इस बात को, मजा है सजा,
अभी बात चली थी, रामतीर्थ ने बोला अगर किसी के अंदर एक इच्छा है, वॉच में, एक टेप में, छाते में बोले, तो वो ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर सकेगा। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, इनको स्वीकार करके ही ज्ञान की साधना की जा सकती। हम जबरदस्ती का तो कोई सौदा कर नहीं सकते, कोई चोर की मेहंदी तो है नहीं। तुम चित्त को अपने अचाहा बना लो, तुम्हें आनंद ना आए। और राजा जनक जैसा तो कोई कोई होता है, बाकी तो सब भागे ना, बताए ना, मेरी लंगोटी सो रही है वहां तो जाकर। और जनक को क्यों नहीं जाने का मन किया, जबकि खबर यही थी जनक तेरे महल में आग लगी, वो क्यों नहीं गया? क्योंकि उसने भले ही प्रकार ये निश्चय कर लिया था कि सब कुछ तेरे गुरु का है, गुरु जैसे कहेगा वैसा होगा, गुरु जैसे करना चाहेगा वैसा होगा। तब उसके अंदर ये ख्याल चलता रहा हमेशा कि जिसकी जले सोई पचता है। हम तो बार बार खुद परेशान हो लेते हैं, खुद परेशान होकर के फिर दुखी सुखी होकर के फिर गुरु से लेते हैं सलाह, तो गुरु तो जान जाता है अभी है कहां, अभी तो बार बार मन छटपटाता है। इतना भगवान का आधार है, जहां भगवान ने रखा हुआ अपने आप ठीक रखा होगा, इतना छोड़ के चलते हैं बस। मां मरे फल एक है, ममता अगर मरती है बहुत बड़ा फल मिलता है, और बड़ा। मां यानी मैं जब मर जाती है, और बाप मर जाए, अहंकार मर जाए, तो फल चार मिलते। अहंकार मिट जाता तो चारों फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों तुम्हारे सिद्ध होने लगते हैं। और भाई मरे तो हानि बहुत। कबीरदास जी ने ऐसे ऐसे बातें बोली हैं, उनके अर्थ खोलने में बड़ा आनंद आता है। उन्होंने बोला माँ मरे फल एक है, भाई मरे फल चार, बाप मरे मर चार, और भाई मरे तो हानि बहुत, कहत कबीर विचार। वो कहते थे माँ यानी तुम्हारी जिस दिन मैं मर जाएगी, माँ मर जाएगी, जब मैं करते रहते हो तो बहुत बड़ा तुमको ममता मिट जाएगी तुम्हारी, मेरा मेरापन हट जाएगा मेरे से, बहुत तुम्हें आनंद रूपी फल मिल जाएगा जीवन में। तो कैसी भी हालत हो, बातें हो, तुम्हारे मन को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई इमोशनली कब नहीं कर सकता, तुमको ऐसे परेशान नहीं कर सकता। तुम सत्य जानने वाले बन जाओगे। एक बच्चे में उसमें भी अकल होती है, गाय जब बच्चा बछड़ा पैदा करते हैं, लात मार मार के उसे खड़ा करते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो चिड़िया को भी अकल होती है, भले वो शुरुआत के दिनों में चोंच डाल करके दाना डालती है, लेकिन उसके पास बात जो है वो हौसले से ऐसे उठा करके फेंक देती है। वो फड़फड़ा फड़फड़ा के पंख ऐसे ऐसे करके बार बार नीचे आता, फिर उठता ऊपर, फिर नीचे आता, फिर ऊपर उठता, आखिर वो बाद में क्या करता है, उड़ना सीख ले। अज्ञान में तो ममता के कारण हमेशा बच्चा को कमजोर बनाए रखते हैं, अनुचित आधार देते रहते हैं। माँ बाप खुद पैसे के गुलाम होते हैं, तो बच्चे भी बेचारे पैसे के गुलाम बन जाते हैं। तो पैसे में ही सुख समझते, एक भी अच्छा लक्षण नहीं धारण कर पाते। ये तो फिर कभी कोई परमात्मा ही कोई ऐसी बात दिखाते उनके दिमाग में बैठा दे तो बैठ जाए, बैठते नहीं। तो ध्यान रखना, कृष्ण भगवान ने बोलता है ये अर्जुन, ये जो विषयों के सुख है ये बाहर से थोड़े टाइम के लिए अमृत के समान लगते हैं, इंद्रियों के सुख अंत उनका जहर है। और ये जो आत्मा का आनंद है ये पहले जहर के समान लगता है, लेकिन बाद में ये अमृत के समान बन जाता है। शुरू में साधना काल में ये सब बातें सुनने में थोड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन जिन्होंने इन बातों का असर कर लिया अपने दिल और दिमाग पर, तो बाद में ऐसे अमृत सा पीते नजर आते हैं, आत्मा के आनंद में ऐसे भ्रमण करते दिखाई दे आप। प्यार करना अपने स्वरूप से, और फिर मरने लगते हैं और जगह। ये कमजोरी की निशानी तो है, फॉल इन लव, गिर गए हम, अटक रहे हैं। जो गुरु को अकल होती है वो कभी अपने में अटकने नहीं देता, देता है गिलास कैसे अरे वो अपने। दुनिया के आधार छुड़ाने वाला गुरु क्या कभी अपने अपना आधार देगा क्या? वो सच का आधार देता है हमेशा, ज्ञान का आधार देता है।
तुम्हारा प्यार उस शख्स से करवाता है कि सो साहिब संग सदा अधूरा, ताको अंधा जाना है। ये कह रहे थे कि तुम्हारे तो बड़ी अजीब स्थिति है। किसी किसी देखा अकेला होता है, वो भी दुखी हो रहा है। कोई बाकी लोगों की तो चलो प्रॉब्लम है, बहू अच्छी नहीं मिली दुखी है, बेटा अच्छा नहीं बात व्यवहार कर रहा दुख है, रिश्तेदार अच्छे से नहीं बोल रहे दुख है, पर तू तो अकेले ही है। तू काहे को दुखी है? उसको उसका अकेलापन दुखी करता है, क्योंकि मन तो है उसके पास, जी बात तो मैं अकेली। जब ज्ञान का सही अभ्यास आ जाता है तो सदा वसत तुम साथ। उसको एक क्षण अकेले भी लगेगा मैं अकेले हूं। ठीक से ज्ञान अगर अंदर आ जाता है तो कभी ये ख्याल फालतू सताते हैं? वो हर वक्त ईश्वर का साथ है उसमें। तो मन जलता है, कोई वासना का रूप है, मन वासनाओं का गुच्छा है। राय जनक ने बोला एक लंगोटी धारण करने वाला सन्यासी सब कुछ छोड़ के गया है, लेकिन लंगोटी में भी आ सकती है। उसको इतनी मन में स्थिरता नहीं है जितनी मेरे को। अपनी स्थिति बता रहे हैं राय जनक कि कदाचित एक लंगोटी धारण करने वाले सन्यासी को इतनी स्थिरता नहीं होगी जितनी इस आत्मा के अभ्यास से, इस आत्मज्ञान से मेरे मन को स्थिरता। मेरा मन इतना भी नहीं चलता। मैं राजाई में बैठा हूं तो भी सब मिथ्या जान के बैठा हूं कि ये सब मिथ्या है। अब ये आर्ट है। संशय आया, नारद जी को भी आया, या कह लो उनको सुखदेव मुनि जी को आया, ये राजा जनक तो राजाई में बैठे हैं, राजकाज में बैठे हैं, इतने सुख वैभव के बीच में बैठे हैं, ये कैसे ये ब्रह्म ज्ञानी हो सकते, ये कैसे जीते होंगे आखिर? उन्होंने उसको एक कटोरा दिया कि कटोरा लेकर के जाओ, दूध से भरा हुआ कटोरा। नारद जी को बोला जाओ जाकर के सबको ऐसे समर करके आओ। जाकर के ऐसे पूरे राज्य को हमारे देख करके आओ, पर ध्यान रखना एक बूंद भी दूध इसमें से गिरना नहीं चाहिए। अब शौक के ऊपर है, वरना शौक नहीं होगा तुम्हें ज्ञान का तो शोकाकुल होके बैठोगे। क्या है तुम्हारा, तो वास्तव में बहुत नुकसान हुआ है। तुमने भी ये बात सुनी कहा है, मेरा कोई लाभ नहीं तो मेरी क्या होगी हानि। आत्म भाव में तो टिकते नहीं। किसी गुरु की ऐसी कृपा होती नहीं किसी के ऊपर जो आत्मा की बात समझे, आत्मा में टिके। तो जो टिक जाते हैं वो बड़े गर्व से कहते हैं मेरा कोई लाभ नहीं, मेरी क्या होगी हानि। होगी तेरी कोई हानि? कभी होगी। तो ये तो उदासी आती है कि मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा ये चला। और जिसने आत्मा की अखंडता को जाना, आत्मा की अमरता को जाना, वो कब कैसे बोले? कौन गया? इसकी श्वासें पूरी होंगी, उसको जाना ही पड़ेगा दुनिया से, क्या कर लोगे उसमें? दुख तो सिर्फ ये होना चाहिए अगर होए तो कि जीते जी हम अपना चित्त भगवान में कहाँ लगाते हैं, और फालतू कितनी बातों में लगाते रहते हैं। कि मन भगवान का मंदिर है, या मैल ना आने दे। गुरु आकर के ऐसा विवेक वैराग्य देता है जिसको मन को इतना विवेक वैराग्य मिल जाए, मेरा समय ऐसे खेल होता रहता है, इन्हीं बातों में जाता रहता है। हमें तो कभी हंसी आती है, जीते जी बेचारे को खाने पीने की सेटिंग नहीं, अब उसकी दावत कर लोगे तुम बड़े आराम में। क्या होगा इन सब बातों से? कोई सुखी हो जाएगा क्या? जीते जी भूत प्रेत बना के रख देते हैं, बाद में कहते हैं प्रेत योनि से तारना है। क्या मिलता है बेकरारी के सिवा? कम से कम जो सत्संग में था उसकी वृत्ति तो ऐसी थी, कम से कम अपने आप ही चल के आ गई थी अपने, कि मैं यही आने वाली हूँ, 2-4 दिन बाद टाटा करके आए। मम्मी की बात बता तेरे को, ऐसी खुनकी से गई थी आराम से। और जब तक मोह से ग्रसित थी, हरी दुख पाती थी अपने अंदर। और जब गुरु का प्रेम आ गया और मोह हट गया, सब दुख जमुना से भजनों में डूबी रहती थी, भजन भाव में मस्ती में रहती। मुझे गर्ज न और सहारों की एक तेरा सहारा, अब तुमने सहारा किसका पकड़ा है खुद देखो। तो अंदर से जानना पड़ेगा। तुम राजा जनक की तरफ फोड़ सकते हो? घूम करके आए और तब राजा जनक ने बोला कि क्या तुमने पूरा राज्य देखा मेरा? क्या क्या देखा? बोले ध्यान तो सारा समय दूध में था, आपने कह दिया था एक बूंद भी ना गिरे।
बोले समझ में आया मेरा बात? मैं भी इस जगत में ऐसे ही रहता हूँ, पूरे राजकाज के साथ ऐसे ही रहता हूँ। सारे समय मुझे याद है, नश्वरता का एहसास है मुझे। ये सब विनाश को प्राप्त होने वाला है, ये सब छूटने वाला है। ऐसी वृत्ति के साथ ज्ञानी रहता है। इसलिए ज्ञानी के मन सदा आनंद। अब एक दुनिया में लोग आनंद लेते हैं, बात बन गई, 4 अच्छे दोस्त मिल गए, 4 मनोरंजन की बात बन गई तो आनंद में है केवल। और ज्ञान का मतलब है जब 24 घंटे तुम्हारे पास हो। ब्रह्मानंद की इसको समझ मिल जाती है, वो हर घड़ी आनंद। उसका बोला गया उसका सुख जो है ऐसा है, उसके मन में इतनी स्थिरता है जितनी रजाई में जैसे एक लंगोटी वाले सन्यासी को भी नहीं होगी। जगत है ही कुछ नहीं, मिथ्या है, केवल देखने में आता है पर है कुछ नहीं, सार कुछ नहीं, सच कुछ भी नहीं है इसके पीछे। तुम आग में पेट्रोल डालेगा तो आग जलेगी या बुझेगी? और मनुष्य यही बेवकूफी करता रहता है, आग बुझाने के लिए क्या डाल रहा है? पेट्रोल डाल रहा है। तुम इच्छा पूरी करने के चक्कर में इच्छाएं बढ़ा बढ़ा करके सोचते हो अंदर की आग बुझ जाएगी, और बढ़ती चक्कर में। तब ये बात समझ में आती है, इस माया में ही ये बड़े से बड़ा अवगुण भगवान ने रखा है। ये कभी तुम्हें बिलिस कर ही नहीं सकती है, कभी तुम्हें सुख दे ही नहीं सकती है। ये भगवान ने ऐसी होशियारी की है, ऐसी ठगी माया में पैदा की है। इसमें बड़े से बड़ा अवगुण है कि अतृप्त रखता है। पूछो, हम तो बहुतों को देखते हैं, एक गुरु जी की बात है, बस गुरु जी 5,000 रुपए महीने की, उस समय 5,000 भी उसे बहुत लगते हैं हमको। 5,000 की बस सेटिंग हो जाए मेरी, इसके बाद फिर मैं सब भगवान में मन लगाऊंगा। बाद में गुरु जी कहते देखो इसकी अब 50,000 की सेटिंग हो गई, फिर भी मन भगवान में नहीं रख सकता। तृप्ति आई कहाँ आ सकती है? वो गलत जगह तृप्ति को ढूंढेगा तो कैसे आ जाएंगे? और इधर आया जनक जैसे लोगों की भी आदर्श होता है, सारी रजाई में बैठ करके भी ऐसी तृप्ति का उद्घोषण कर सकते हैं, वैसे ऐसी बात बोल सकते हैं। तो चित्त इतना तृप्त हो गया उनका, ऐसी चाह चाह से मुक्ति हो गई अंदर से। तो माया है ही ऐसी, बड़ा अवगुण है, अतृप्ति देगी, अशांति देगी। समय समय पर देखो विचलित किससे होते हैं, अब ये नुकसान हो गया, अब ये बात हो गई, ऐसा हो गया, मायूसी देते हैं, उदासी देते हैं। इसलिए कहते हैं आज कम से कम जीते जी तुमने अगर किसी को ये ज्ञान का अभ्यास कर लिया, सत्संग की समझ ले ली, तो कम से कम चल तो सकते हो ठीक से। तो माया का ही आधार बना रहता है। तो बड़े से बड़ा अवगुण है, जितनी भी माया में जाओ, क्या भी जाके मजा लियो, कितना भी मजा लियो, जितना मजा लेगा उतनी सजा भोगनी ही पड़ेगी। मजा है सजा, इसलिए बोला गया जितनी माणी खुशियां उतना भया रोग। बाहर से इतनी खुशी मानते हैं, उतना ही देखो रोग लगते हैं अंदर आकर। अब मजा लो सच्चा, सच्चा मजा भी गुरु आकर के सिखाता है हमको। वो किसके साथ मिलता है? साध संगत, स्वर्ग के मिसल। वो खुद देखो, पूरे दिन भर में कौन से समय को तुम सच्चे मजे का समय कहोगे? बहुत से लोग होते हैं सुबह सत्संग कर लेते हैं, शाम को दारू दारू के अड्डे पहुंच जाते हैं। आदतें होती हैं, देख लेना उनको। अभी तक कौन समझ, तुमको लगने लगा जो सुख पायो राम भजन में, ऐसा लगे तो समझना बात सही दिशा में जा रही है। लेखे में बाकी दिन बेटा अभी नहीं लगता ऐसा, बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है हर चीज की बड़ी। पर ऐसा लगे, ऐसा नहीं कि तुम सारे समय यहीं बैठे रहोगे इसका मतलब, पर अंदर वाला तुम्हारी क्या समझ से भरपूर है, ये बात अच्छे से मान गया है गुरु की। लेखे में बोले संतों के संग, संत संगत ही स्वर्ग में सर, संत ही स्वर्ग के समान, संत संगत ही स्वर्ग के समान। हम तो कल बात कर रहे थे, मैंने कहा जो जो क्षण गुरु जी के संग बिता लिए, उनके आकर्षण बिता लिए, उनके बाद दौड़ दौड़ के बिता लिए, वही तो सच्चे रहे। या उनकी बात मान करके यहाँ जो सत्संग का अपना नियम बना लिया, उसके बिना क्या सच है बताओ? भाई जगत खां बचो बचो, संतन को संग सचो सचो।
ये बाहर की जगत से बचो बचो, जगत की आग से वही जगत सा बचो बचो, संतन के संग सचो सचो। अब अगर तुम जल रहे हो अंदर में, तो तुम इसका अंदर संत का संग नहीं कर, और हर जगह तुम्हें गुरु के वचनों का संग है, संतों का संग है, ज्ञान की समझ का संग है, तो हर जगह तुम्हारा आनंद कभी बिगड़ेगा नहीं। मजो मजो, वो मजा ही मजा लगेगा अंदर। इसका ये नहीं सारे समय कोई संत के संग पकड़ के बैठे रहोगे, संत के संग बैठे रहोगे, या साथ संगत मिली रहेगी। तुम जहां रह रहे हो तुम्हारे पास इतनी सुंदर समझ होगी निरासक्ति योग की, कि हर जगह तुम्हें क्या रहेगा, मजा मजा। क्योंकि वहां सुख नजर ही नहीं आ रहा है, तुम वहां समझोगे नहीं कि कोई सुख है। सुख स्वरूप तो मैं खुद हूं, मैं हर जगह अपना आनंद बनाना मुझे आता है। लोग ऐसा लगता है ज्ञान पर एहसान कर रहे हैं, ऐसे ये ज्ञान उन पर एहसान कर रहा है, देखा जाए। हम सत्संग आए ऐसे ही तो बोलता है, हम सत्संग गई एहसान करने जब ये आ जाए समझ, इतनी विनम्रता रहे हमेशा, इतना मन में माड़ा रहे, शुक्र है। ये गुरु के लाख शुक्राने हैं जो खींच करके हमें सत्संग में बैठा लेता, कि वही संत जगत खां बच्चो बच्चो, संतन के संग सचो सचो। संत के संग में तुम इस आग से बच जाते हो, और यही ब्रह्म ज्ञानी संत की विशेषता होती है। वो खींच खींच के अपने दर पर बुला बुला करके, जगत में जो ये आग लग रही है, बिना आग जले संसार, इससे हमको बचा लेता है अपने वचनों का कवच देके, अपने वचनों का प्रेम दे करके, वचनों की संभाल दे करके इस आग से। अब तभी थोड़े समय बाद बैठते जब सत्संग में, थोड़े समय बाद लगने लगता है ठंड पै गई, ठंडक सी आ रही, क्या कौन सी आग से बच गए। आग दिख नहीं रही थी, फिर भी आग लगी हुई थी। कौन सी आग लगी थी? तृष्णाओं की, कामनाओं की, इच्छाओं की, वासनाओं की। मेरे हिसाब से हो, मेरे मुताबिक हो, मैं जैसा चाह रही हूं ऐसा हो। काम की, क्रोध की, फिर काम में विघ्न पड़ता तो क्रोध की आग। पदार्थ देख लिए तो लोभ की आग। परिवार बना लिया तो मोह की आग। कहीं भी मन अटका लिया तो उसमें मोह ममता की आग, आसक्ति की आग। ना आग, चारों तरफ आग ही आग है। और इससे कौन बचाता है? संतन के संग सचो सचो, ये सच पिला पिला करके, इस सच से वो उसे बचा लेता है। जब जैसे कपड़ा बहुत गीला हो जाता है ना, फिर आग नहीं उसको पकड़ते। तो यहाँ गुरु शुक्रानों से, मुस्कुराने से, सही ज्ञान की समझ से इतना गीला कर देता है, तन माड़ा बना देता है, फिर ये जगत की आग तुमको लग पाती। कारण आते रहेंगे भले, कभी कोई जबरदस्ती भी फ्लेम ऐसे मारेगा तुम्हारे ऊपर, तब भी तुम में आग नहीं लगेगी, तुम इतने भीगे बैठे, इतने ठंडे हो जाते हो। इतनी सही समझ मिल गई, जब सच मिल जाता है तो ऐसे गुरु कहता है बच जाते। तुम तो बोलता है मेरा बेटा खराब, औरत खराब, नौकर खराब। अभी कह रहे हैं गुरु जी, कोई अकेला अपने साथ बैठा है, समझो बिल्कुल माई अकेली है, घर में बैठती है, आते होंगे उनके पास, कोई नहीं है उसके संग रहने वाला, बिल्कुल अकेली रहती है, फिर भी कैसी है? दुखी रहती है, फिर भी दुखी बैठी है। पहले इसलिए दुखी थी कि बहू बेटे अच्छे नहीं थे, सुनते नहीं थे, सास अच्छी नहीं मिली थी, संबंधी अच्छे नहीं मिले थे, पहले ये दुख बना के बैठे थे। अब अकेली रह गई, एक दिन एक समय आता सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़कर। आई आता है लगभग सबके जीवन में एक ना एक बार, भले घर में चार लोग हो तो भी लगता है कोई कोई ना है, फिर भी दुख लगता है सोच। तो उसको भी अकेलापन दुखी करता है, क्योंकि भगवान को नहीं जाना है। ये है, ये ही मन है जो बोलता है मैं अकेला हूं। आदमी अकेलापन इसलिए फील करता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है गॉड इज विद इन मी। वो हर वक्त भगवान के संग है, ये उसको एहसास नहीं है, इसलिए सारे समय क्या डायलॉग मारता है, अकेले हैं, अकेले आई मैं। मुझे से कोई कहता था जी इस बार हम अकेले आए, बोले ट्रेन में आई होगी, बोले हाँ सो तो ट्रेन में आई लेकिन अकेले आई। बोले लो इतनी बड़ी झूठी मक्कार,
बस में कम से कम 80 सवारियां बैठी थी, फिर भी बोल क्या रही है? तो मकार नहीं। इसका इसको इतना भरम है, सोचो। क्योंकि भगवान को अंग संग मानती नहीं, इसलिए। और जो भगवान को अंग संग मान लेता है, जिसको ये पता लग जाए कि भगवान मेरे साथ बैठा है, वो कभी अकेला भाव, अकेला मैं अकेला सब बोलेगा ही नहीं, मैं अकेला हूं। बल्कि इसके विपरीत होने लगता है। मीराबाई से जब बोला उसने कि मीरा, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूं, तो उसने बोला शाम को 5 बजे आ जाना। बड़ा खुश हो गया वो। थोड़ा सा गलत भावना रख रहा था मीरा के लिए, और सोचा मीरा से अकेले में मिलूं तो अपने दिल की बात करूंगा। तो बुलाया 5 बजे। 5 बजे मीराबाई का सत्संग चल रहा था मंदिर में, भजन बात चल रहा था। बड़ा उसे गुस्सा है, मैंने तो कहा था अकेले में मिलना चाहता हूँ, और ये तो मिले को लगा के बैठी है। घंटे 1.5 घंटे भजन भाव हो, सत्संग चलता रहा, भजन होते रहे, बैठा रहा। बाद में जब सब चले गए, कहता मैंने तुमसे कहा था मैं अकेले में मिलना। बोला अकेले में ही तो बुलाया था। बोले तुमने इतने सारे लोगों को बुला के बैठा रखा था। बोले तुम समझे नहीं, ये सब जब आ जाते हैं तभी मैं थोड़ी देर के लिए अकेली हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा कन्हैया इन सब में बढ़ जाता है। वैसे मैं हमेशा किसके संग रहती हूँ? अपने कन्हैया के साथ। जरा टका सा मुंह लेके चला गया। उसको सही समझ है ज्ञान की, उसे कोई ठग सकता है, उसको बना सकता है। तुम तो भी अकेले रहते हैं, बड़ा डर सा लगता है, क्या करें? दुनिया में जाके देखो, कितने ऐसे घाघ बैठे हैं, बस इतना देख लें कि इसकी सिचुएशन कैसे चल रही है। ये अकेली है, इसको कोई ऐसा इमोशनली क्रिएट कर देंगे उसके लिए सारा सेटअप, कई बेचारी काम से। कितना अंदर में ऐसा इतनी गंद भरी पड़ी है। लेकिन जिसको भगवान की सही भक्ति आ जाती है, तो यही समझता है सदा वसत तुम साथ। आत्मा की ऐसी समझ आ जाती है इसको। जब अकेली बैठी तो उसको पता है मैं भगवान के साथ बैठी हूँ। इस प्रकार जब ऐसी उसको किसी की भी जानकारी मिलेगी सच्चे गुरु से, तब उसको पता लगेगा कि मेरे साथ भगवान बैठा है। तो ना उसको डर लगेगा, ना कभी मौत आ सकेगी, तो ना ही उसको कभी अकेलापन महसूस होगा, ना ही उसको किसी दूसरी कंपनी की जरूरत पड़ेगी। कंपेनियन की जरूरत तभी पड़ती है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु ने इतनी ऐसी, खुद को तो बनाया ही बनाया अपने को, अपनी ट्रेनिंग से जाने कितनों को ऐसा बना दिया कि उन्हें फिर कभी किसी कंपेनियन की जरूरत ही नहीं पड़ी। और कोई ठीक से ज्ञान समझे तब ये लगे, आया अकेला जाऊंगा अकेला। सत्संग का जो सही श्रवण करते हैं ना, वो धीरे धीरे अपने को बिल्कुल ऐसे असंग बना लेते हैं। इसलिए किसी के बीच में बोलना, किसी को टोकना, किसी से प्रसन्न ऐसे उलझना, सब उसका छूटता जाता है। क्यों बोला? कर्म का खाता क्यों बोला? तो दुनिया में हर एक बोलता है कंपेनियन चाहिए, और ये सत्संग समझने वाला बोलता है मुझे गर्ज न और एक तेरा सहारा, जो टूटे कभी और छूटे ना वो तेरा सहारा। किस किस को ऐसा लगता है तो मुश्किल बात। टेमिना ने उठाया हाथ से, सोच ले। अभी तो सहारे बहुत बनाने का मन कर, लेकिन ज्ञान जब मिल जाए, गुरु का सहारा पकड़ ले मन, तो यही बोलेगा बन बन के सहारे, जो छूटे कभी और टूटे ना वो तेरा सहारा का। दुनिया में और तो शादी करके तलाक भी दे जाते हैं, मर भी सकता है, लेकिन एक भगवान है, कभी तुम्हें तलाक दे सकता है? ऐसे पति को क्या भरूं जो जन्मे थे मर जाए। मीरा भाई ने क्या बोला, मेरा पति तो ऐसा जो अंग संग रहा समाये। तब मीरा को भगत, भक्ति का नाम मिला, भक्त का नाम मिला। उसने इतना स्पष्ट बोल दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। किसी गलत में हिम्मत रहना, मेरे थे कौन? और दुनिया में बिना ज्ञान के तो ये कमजोरी में रहेगा ही रहेगा। ऐसे कैसे कह दूं? साल भर तो दुखी रहना ही है, ऐसे करना ही है। और मीराबाई ने बोला ऐसे पति को क्या भरूं जो जन्मे थे मर जाए। जो जन्मने मरने वाला वो मेरा पति कैसे होता है? मेरा पति तो अविनाशी है।
वो मेरा सच्चा पति परमेश्वर है, मेरे संग है, अंग संग है। हालांकि पति उसका और उसका सम्मान करता था मीरा का, वो तो जेठ उसकी परीक्षा लेते थे, उसके संग ऐसा करते थे उल्टा। पति सहयोग करता था बहुत कुछ, लेकिन फिर भी सच बोले बिना मीरा रही नहीं। किसी कारण से पति का शरीर शांत हो गया किसी युद्ध में ऐसे घायल होने के कारण। उसके बाद मीरा को लोगों ने फिर उसकी बड़ी वो करी। तब शायद प्यार ही नहीं था, इसको तो ये नहीं था, लेकिन जिसको ज्ञान की समझ है तो क्या आंसू बहाएगा, किसके लिए आंसू बहाएगा। अशोक रहना उसका धर्म बन जाएगा। तो समझ में आ रही है बात है क्या? नहीं बैठे समझ ही रहे हो? हाँ, ध्यान रखना। तो दुनिया में तो शादी करके तलाक भी दे सकता है, मर भी सकता है, लेकिन एक भगवान है जो तुम्हें कभी तलाक देगा, कभी छोड़ सकता है तुम्हें। और जो साथी संग सदा हजूरा ताको अंधा, तो ये बात पक्की कर ली तुमने, वो कभी नहीं छोड़ेगा वो। ऐसा भगवान जो अपने पास रखता है वो दुनिया में कभी अकेला नहीं होता है। गॉड इज विद यू ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। मुझे प्रभु पहरेदार अंग संग आहे आहे। गुरुजनों का संग करो तो ये ज्ञान पक्का करो। मुझे प्रभु पहरेदार अंग संग, वो प्रभु मेरा रक्षक है, वो मेरा पहरेदार है, वो मेरे संग है ही है, है ही है। जो ऐसा जानेगा, नहीं तो उसका मन भूत तो फिर अंदर बैठा है तो किसी के करने वाला। और जब तक ये ज्ञान उसको पक्का नहीं होगा, ये उसके भरम अंदर से नहीं मिटेंगे ज्ञान की बात समझ करके कि मैं कभी अकेला नहीं हूं। नहीं तो मन भूत है। भूत तो क्या क्या डरा है तुम्हें, तो डराते ही रहेगा वो तो। ये मन है भूत, ये भूत रोज तुम्हारी खुरपी लगा के गरम गरम लगा करके भूत भूत को ही तुम्हें खत्म करना है। तो भूत चले आता है ना, तो उसे चिमटा लगाते हैं गरम गरम भूत को मिटाने के लिए। तो तुमको भी इस गरम गरम खुरपी लगा करके, चिमटा लगा करके इसे खत्म करना। एक भूत चुपका तो पड़ा है। कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करें, तो अकेले काहे की अकेले। इसलिए आज तक दादाजी के साथ के पुराने पुराने कितने लोग वो ऐसे ज्ञान में ऐसे चकाचक बैठे हैं, मस्त बैठे हैं। इसको एक बार ये ज्ञान की समझ मिल जाए, कभी गलती से भी ख्याल नहीं आता है कि मैं अकेला, कि मैं कमजोर, कि मैं खाली। और नहीं तो कंपेनियन ढूंढेंगे, क्या कर, कोई तो साथ चाहिए, किसी का तो साथ चाहिए। अरे यहाँ तो ऐसी लंबी फहरिस्त है इन सब ऐसे लोगों की, इतने मजबूत रहते हैं। और तुम्हें तो अभी भी कोई आएगा हार के चले गए उनको कैसे खाना। पहला त्योहार पड़ा है तो वो भी कुछ। सीख लो, सीख सको तो। ये मन तो ऐसा है गुलाम, दादाजी कह रहे क्विट गेट आउट करो इस मन को। जैसे अंग्रेजों ने राज्य किया तो आजादी देने के लिए महात्मा गांधी निकला और क्या बोला, क्विट इंडिया। तो तुम्हें इस मन से गुलामी छुड़ानी है। एक इच्छा ने, एक चाहना ने ब्रह्म पद से मनुष्य को नीचे गिरा दिया। चाह चमारी चोरी अतनी चलते नीच, तो पूर्ण ब्रह्म में अगर चाहना होती। इतना चाह को जो ऐसे जानता है, इस अज्ञान ज्ञान का इतना ये सत्यानाश करने वाली चाहना, तो उसको जल्दी निकालता। चाह चमारी चोरी, चोरी मतलब भंगियानी, चमरिया, तो अंदर तुम्हारे चाहना बैठी हुई है, ये कौन है? ऐसे कोई भंगियानी को छू जाओ तो कैसे लगेगा? तो वो सारे समय तुम्हारे अंदर डेरा माने दमाए बैठी है। चाहना कैसी है? चाह चमारी चोरी अति नीच अंते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है अगर चाहना होती। तुम देखो, तो तुम्हें कुछ नहीं चाहते हो किसी को। एक व्यक्ति बांट रहा था, बच्चों की बर्थडे थी, टॉफी दे रहा था सब बच्चों को। सब बच्चों को खिला के डब्बा कर रहा था। सब अपने आप से एक एक टॉफी निकाल रहे थे बच्चे, लेकिन एक बच्चा ऐसे खड़ा रहा। बोले बेटा ले लो, खिला रहा है ऐसे। लिया ही नहीं उसने। बार बार कहे बेटा ले लो ले लो, कोई बात नहीं, लिया ही नहीं।
आखिर उसने अपना हाथ डाला और 3-4 टॉफी लेकर के उसके दोनों हाथों में, तो उसने हाथ खोल लिया अपने, ऐसे रख लिया। उसने कहा बेटा इतनी देर से मैं कह रहा था ले लो तब तो तुम नहीं ले रहे थे, और अब मैंने दिया तो तुमने ले लिया। बोले अंकल अंतर नहीं देखा, मैं अपने आप लेता तो अपने हाथ से एक निकालता, जब मैं निरीक्षा हूं तो आपने कितनी कृपा कर दी। ये रहस्य समझ जाओगे इस दिन तो मजा आ जाएगा। जब हम बिल्कुल निरीक्षा हो जाते हैं, कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते, तो न जाने क्या 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 पहुंचा देता है। जिस जीव को चाह नहीं सो जग शहंशाह। तो भगवान इंतजार कर रहा है कि तू निरीक्षा हो उसके इतनी देर। दुनिया के लोग प्रेयर करते हैं भगवान को, मेरे को और कुछ नहीं देना, केवल शांति जरूर देना। फिर भगवान से ये प्रेयर करने लगते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए। तो स्वामी श्याम रेड्डी अभी कहते हैं, शांति भाई कोई पुड़िया है जो कोई मेडिसिन है जो कोई मेरे पास होए तो तुम्हें, कोई पोस्टमैन होवे जिसको मैं शांति भेजूं। अरे हम भगवान कहते हैं मैं तुमसे खुद पूछता हूँ तुम्हारी अशांति का कारण क्या है, वो बताओ, उस कारण का निवारण करो, शांत स्वरूप तुम पहले से ही। ये बातें समझ में आती है। ये तो मंदिर ठिकाने ऐसे सत्संगों में भागते रहते हैं, शांति मिले, शांति, शांति का निर्माण करो। शांत स्वरूप तो तुम पहले से ही हो, अनंत स्वरूप तो तुम पहले से हो। अब अशांति किस बात की है वो समझो। मोह के कारण है, इच्छा के कारण है, अहंकार के कारण है। इस अज्ञान के कारण अशांति है, उस अज्ञान का निवारण करो तो शांति तो तेरे अंदर बहुत है, वैसी भरी पड़ी रहेगी। तब बोला मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, ऐसा डिटरमिन करो। नॉलेज इज पावर, इसलिए बोला क्या ये इतना आसान है, अगर कोई निरीक्षा बन जाए तो तुम्हारे अंदर शांति ऐसे आ जाएगी। जिसने प्रश्न किया इतना आसान है क्या ये, तो उत्तर दिया बिल्कुल, सच्चे आदमी के लिए बिल्कुल आसान है। राजा जनक सच्चा था तो उसके लिए बहुत आसान हो गया, सरल हो गया। स्कूल में तुम्हें एक मास्टर डिग्री के लिए 25 साल दे देते हो अपने जीवन के, लेकिन ब्रह्म विद्या तो ऐसे नहीं है। ये ब्रह्म विद्या ऐसी, तुम्हारा स्वरूप ही ब्रह्म है, ये बाहर से क्लेम नहीं करनी तुम्हें। मास्टर ने जो तुम्हें बीए पढ़ाया वो ये भी नहीं पढ़ाया, बीए तक पढ़ लिए। जैसे पूछा बच्चे से तुम कितना पढ़े, बोले बीए। बोले साले 2 अक्षर सीखे वो भी उल्टे, एबीसीडी होती है, तू क्या सीख के आया बीए। तो ये बीए पढ़ करके क्या मिला, ज्यादा से ज्यादा 200-300 की नौकरी, पहले तो इतनी ही होती थी नौकरी, अब 20-25 हजार 20-30 हजार की नौकरी समझ लो, बस इतना ही तो हमको है। तो ये सारी जो A to Z विद्या है, ये सभी सभी जो है गुलाम बनाती है, देह अध्यास में गुलाम बनाती है, पर एक ब्रह्म विद्या है, ये सच्ची विद्या है। ब्रह्म विद्या माना तुमको ये निश्चय हो जाए मैं ब्रह्म हूं, ये निश्चय कर लेना तुम केवल ब्रह्म है, पहले से ही ब्रह्म है, पहले से ही मुक्त है। ऐसा ऐसा नहीं कि अभी मुक्त होएगा, लेकिन मुक्त तो तुम पहले से ही है, सिर्फ भूल गया है। जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो इस जीवन की घटनाओं को भूल जाता है, फिर देखा होगा पिक्चरों में उसका दोबारा एक्सीडेंट हो जाता है, तब वो फिर पीछे की बातों को याद कर लेता है, फिर बीच की बातों को भूल जाता है। उसका बड़ा अच्छा गुरुजी बताते थे कि बोला तुम्हारा जन्म हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, तुम भगवान भूल गए, अब तुम्हें ये सब याद आ गए, मैं मेरे रिश्ते नाते थे। अब दूसरा एक्सीडेंट गुरु आके कर देता है तुमसे, अब उस एक्सीडेंट के बाद क्या होना चाहिए, अब ये भूल जाना चाहिए, उन्हें याद रह जाना चाहिए भगवान से हम आए हैं। तो जिस दिन एक्सीडेंट का मूड हो तो मेरे पास आया बता दो। गुरु आता है तो यही एक्सीडेंट करता है कि केवल क्या याद रह जाए। तो ये एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारा नाम भूल गया, रियलाइज करो को वापस आ जाओ, रिबैक हो जाओ। अष्टावक्र बोलते हैं नॉलेज इज पावर, सत्संग मिलेगा तुमको तो सही पावर आएगी।
बोला अभ्यास की तुम्हारी कमी है, इस अभ्यास को बढ़ा लोगे, जो मैं ब्रह्म हूं तो मैं अकेला नहीं हूं, तो ये सारा संसार है वो मैं ही हूं, ये सब समझ आ जाएगी। पावर कैसे मिलेगी? ज्ञान में बोला जाता नॉलेज इज पावर, तो वो कौन सी पावर है? कौन सी शक्ति देता है नॉलेज? ज्ञान कौन सी शक्ति देता है? जब ये ज्ञान मिलता है मैं ब्रह्म हूं, तो क्या कभी अकेले हो तुम? सब रूपों में कौन है? मैं ही तो हूं, वो मैं ही तो हूं, मेरे में ही तो व्यापक है, सारी दुनिया मेरे साथ है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। तो अकेले तुम कब पढ़ते हो? जब तुम जीव हो। चाहे तुम हजारों के साथ बैठे हो, अभी भी तुम अकेला जानेगा। अब बताओ तुम दुखी है, अकेली हो, खाली हो, क्या है? क्योंकि ब्रह्म का अभी निश्चय नहीं, अपने स्वरूप का सही ज्ञान, सही बात समझ लो, तो ये अंदर की समझ गया। और फिर जहां भी परमात्मा रखेगा उसका तुम सही आनंद लो। बस उससे पहले अपने दिल और दिमाग को दुरुस्त रखना पड़ेगा। किसी किसी को बहुत इमोशनल सेटबैक्स रहते हैं उसकी लाइफ में, बहुत अनर्गल सोचता रहता है। इसलिए बैठ करके गुरु के पास सही बुद्धि कर लो, बुद्धि सही कर लो, निश्चय आत्मक बुद्धि का। दुख है नहीं जितने हम दुख बैठे बैठे बनाते हैं, ख्याल करते हैं। तुम्हारा ख्याल ना तुम्हें दुखी करे तो भगवान को भी ताकत नहीं है तुम्हें दुखी कर। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? कौन दुखी करता है? कोई और कर रहा है? हम ही अपने बेचारे ने बोला भी नहीं कुछ भी, लेकिन तुम्हारे अंदर में चूंकि उसके संग भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, बुरा मान रहा है उसके किसी बात को, व्यवहार को, आप बैठे बैठे दुखी हो।